हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर को जानने से पहले आपको पहले कुछ नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए पहले उन नंबर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वो कहाँ से शुरू होते हैं, वो देखेंगे। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक होते हैं। जो हमारे वोल्स नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक होते हैं। जो हमारे इंटीजर्स नंबर्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, जैसे 0, -1, -2, ये भी क्या होते हैं इंफिनिटी तक। पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं, यानी कि जैसे 1/2, 2/4, 3/2 अप टू सो ऑन। ऐसे हमारे क्या होते हैं रैशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स हमारे होते हैं √3, √2, √5। ये सारे हमारे क्या है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर पाई की फॉर्म में भी होता है, तो ये हमारे क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो बेसिकली हम इन नंबर्स के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। इन सभी के कॉम्बिनेशन से जो हमें मिलता है वो हमें रियल नंबर्स मिलता है। रियल नंबर्स वो होते हैं जैसे नेचुरल नंबर, होल्स नंबर्स, इंटीजर्स नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ये हमारे सारे क्या हैं रियल नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो डिवाइड होते हैं अपने ही टेबल से प्राइम फैक्टर में होता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 अप टू सो ऑन। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जो अपने ही टेबल्स में आते हैं और जिसका जो खुद से ही डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स में जो 2 मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके फैक्टर क्या होते हैं 2 से ज्यादा होते हैं, जैसे कंपोजिट नंबर 6, 8, 9, 10, 12। तो देखिए कंपोजिट नंबर में 6 है तो 6 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और 6 खुद की टेबल में भी आता है और इसका फैक्टर 1 भी होता है। तो ये 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए इसके, तो ये कौन से नंबर है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स है 2 खुद की टेबल में आता है और इसका 1 फैक्टर होता है, तो इसमें एक इटसेल्फ खुद की टेबल में और 1 से डिवाइड हो जाए तो वही प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको HCF की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो हम आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको पता होना चाहिए जो HCF और LCM कैसे फाइंड करते हैं। तो HCF में क्या होता है, जो हमारी पावर होती है वो स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट हम लेते हैं और जो LCM होता है उसमें हम लेते हैं ग्रेटेस्ट पावर। तो चलिए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो हमें क्या निकालना है, LCM और HCF फाइंड करना है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम 96 को प्राइम फैक्टर से करेंगे, इसको हम 2 की टेबल से करेंगे। 2 4 8, 2 8 16,
2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अब ये हमारा 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब इसको भी हम किससे करेंगे? 2 से। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0, 2 9 जा 18, 0, 3 3 3 जा 9, 0, 3 से 3 1 जा 3, 0, 2 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। इतना करने के बाद जो हमारा ये आया है, तो अब हम इसमें 2 टाइम्स 5 है और 3 की पावर 1 है। इसमें क्या है? 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है। तो हमने आपको बताया था कि जो ये HCF है, इसमें स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं और जो एलसीएम निकालनी है तो हम ग्रेटेस्ट पावर को देख। HCF निकालने के लिए हमें क्या देखना है? स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर किसकी है? 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 जो हम लेते हैं स्मॉलेस्ट पावर, दोनों में कॉमन होना चाहिए और पावर क्या होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए। तो 2 दोनों में कॉमन है, पावर किसकी स्मॉलेस्ट है? 2 की पावर 3। 3 दोनों में कॉमन है, पावर स्मॉलेस्ट किसकी है? 3 की पावर 1। पावर हमें देखनी है, तो ये हमारा HCF निकल जाएगा इसको सॉल्व करके। 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये हमारा आ गया HCF। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या करना है? हाईएस्ट पावर देखनी है। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 5। और क्या इसमें हाईएस्ट पावर? हाईएस्ट पावर है एक 3 की पावर 2। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर लेने के बाद जो हमारा नंबर बच जाएगा तो उसको हम लिख लेंगे 5 की पावर 1। अब हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे। तो फाइनली ये हमारा आ गया एलसीएम।